शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डीआरजी की बड़ी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिले में सुबह से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 कुख्यात नक्सली हिडमा और देवा के साथ भारी संख्या में नक्सलियों को घेर रखा है। मुठभेड़ के मद्देनजर अबूझमाड़ के जंगलों में भारी फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि नक्सली हिडमा की काफी लंबे समय से सुरक्षा बलों को तलाश है। हिडमा पीएलजीए का कमांडर है। कई बड़े नक्सली हमलों में भी इसकी अहम भूमिका रही है। इसकी जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल सुरक्षा बलों ने उसे घेर रखा है। उसके साथ उसके साथियों को भी इस वक्त घेरा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, संयुक्त ऑपरेशन लगातार चल रहा है। नक्सली हिडमा और देवा को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। उनके कई साथी भी इस दौरान सुरक्षा बलों के घेरे में हैं, यानी उनके शिकंजे में आ चुके हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है। सुबह से ही ये मुठभेड़ हो रही है। सुबह से लगातार रुक रुक कर गोलीबारी की भी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन है, जिसमें नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल एक्टिव हुए और पूरे इलाके को घेर रखा है। कई नक्सली इस वक्त टारगेट पर हैं, रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां नक्सल को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। इसी उद्देश्य से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। कई नक्सली इस खौफ से सरेंडर भी कर चुके हैं और कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, सुबह से ही मुठभेड़ हो रही है। अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली हिडमा और देवा को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही लगातार रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके को इस वक्त सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पूरे इलाके से नक्सल को खत्म करना है, इसी उद्देश्य से ये ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम संयुक्त रूप से यहां पर कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक लगातार नक्सली हमलों की जो खबरें सामने आ रही थी, अब इसके उलट तस्वीर सामने आती है जब ये नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिलती है। खोखार नक्सली को इस वक्त घेरा हुआ है। 2001 से ही नक्सल संगठन में ये सक्रिय बताया जा रहा है। नक्सली हिडमा की जानकारी आपको दे रहे हैं। कई बड़े नक्सल हमले में ये शामिल रहा है। हिडमा को सुरक्षा बलों के खिलाफ उसके अभियानों के लिए जाना जाता है। इसका जन्म दक्षिण सुकमा के पूर्वती गांव में हुआ था। बीजापुर में स्थानीय जनजाति से संबंध रखता है। माना यह जाता है कि हिडमा साल 2001 से ही नक्सलियों से जुड़ा रहा और हिडमा एक कमांडर के रूप में बेहद अनुशासित, तेज और क्रूर रहा है। 2004 से वो 27 से ज्यादा हमले अभी तक कर चुका है। इसमें 2013 का झीरम हमला भी शामिल है। अप्रैल 2017 के बुरकापाल में आरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए थे। दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे और राज्य पुलिस के मुताबिक दंतेवाड़ा हमले में हिडमा ने सामने से नेतृत्व किया था। नक्सल कमांडर हिडमा 2013 में झीरम घाटी नरसंहार से भी पॉपुलर हुआ था। इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व विधायक उदय समेत 27 लोग मारे गए थे। श्रीप्रकाश तिवारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीप्रकाश, क्या और जानकारी मिल रही है? सुबह से लगातार मुठभेड़ हो रही है, कितनी बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना यहाँ पर? और देखिए, बता दें कि आज जो मुठभेड़ की पूरी रणनीति जो फोर्स की तरफ से बनाई गई है, आपको बता दें कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर तीनों जगह की जो डीआरजी है एक संयुक्त कार्रवाई कर रही है। ये अबूझमाड़ के जंगलों में ये भयंकर जो पूरी तरह से फोर्स ने नक्सलियों के बटालियन 1 को घेर रखा है और ये खबर थी कि वहां पर हिडमा और देवा के लोकेशन है और वहां पर वो एक बड़ी संख्या में मीटिंग लेने वाला है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू होती है। 5:30 बजे से रुक रुक की दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। लगातार जो है वहां गोलियों की तड़तड़ाहट सामने निकल के आ रही। जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि लगातार रुक रुक के फायरिंग हो रही है। और वही देखा जाए तो इन तमाम क्षेत्रों में जो तेलंगाना का क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों में पूरी तरह से घेर लिया गया। भारी संख्या में वहां फोर्स मौजूद है। ऐसे में ये एक बड़ा जो है ये जो फोर्स का एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जो डीआरजी को शामिल किया गया है, तीनों जिलों के जो डीआरजी है वो शामिल किया कि ये माना जाता है कि
उन तमाम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो होती है वो डीआरजी फोर्स को पता रहती है, इसलिए डीआरजी फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है और उसमें उनको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्रवाई मानी जा रही है और निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर खबरें आ रही है कि जो रुक रुक के फायरिंग हो रही है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नक्सली और फोर्स के बीच में इस समय जो लगातार रुक रुक के जो फायरिंग हो रही है और जल्द ही कुछ बड़ी खबर सामने निकल के आएगी, क्योंकि जो खबर यह है कि नक्सली का एक बड़ा समूह वहां इकट्ठा हुआ था। जो कहा जाता है कि बटालियन नंबर 1 जो होता है वो एक बड़ी जो बड़े घटना को अंजाम देते हैं, तो ये वो उनका काम ये रहता है कि जहां पर घटनाएं की जाती है, आईडी ब्लास्ट किए जाते हैं, ये तमाम रणनीति वहां तैयार की जाती है। जब ये फोर्स को ये खबर मिली है तो उसके बाद फोर्स वहां पर जो है सुबह 5:30 बजे से ये कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें इन सब के बीच जिस तरह से वहां पर जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने अभी हालांकि ये बताने से अभी नहीं बता रहे हैं कि कितने नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो बात हो रही है तो उनसे ये कह रहे हैं कि हर समय जो है हर 2 मिनट 5 मिनट में रुक रुक के फायरिंग हो रही है और पूरे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा वनांचल इसमें लगातार सुनाई दे रहा वनांचल में। ठीक है श्री प्रकाश, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, शरबत जिहाद की बात करेंगे, इसको लेकर योग गुरु बाबा